मौत जब जिंदगी से बड़ी हो गई थी, मेरी परछाई भी मुझसे दूर खड़ी हो गई थी। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर। और ऊर्जा ले रहा हूँ उस भयंकर काल की, उस भयंकर काले समय की जो जीवन पर किसी काल की तरह छा गया था। आपके जीवन की बात कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उस क्षण की ऊर्जा ले रहा हूँ, उस समय की ऊर्जा ले रहा हूँ जब लगा कि जीवन से बड़ी मौत हो गई है। ऐसा एक समय आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि इस जीवन से बड़ी तो मृत्यु है। ये वो समय है माय डियर फ्रेंड्स जब परछाई ने भी आपका साथ छोड़ दिया था। इसीलिए वो दो पंक्तियाँ मैंने कही है कि ये वो समय है जब परछाई भी मुझसे दूर जाकर खड़ी हो गई थी। ऐसा आपने अनुभव किया था। अर्थ यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति आपसे दूर हो चुका था या किसी न किसी बहाने से आपसे दूरी बना रहा था। और तब दुनिया के इस नए रूप से आप परिचित हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूँ। जब ये सब कुछ हुआ तो आप दुनिया के इस नए रूप से परिचित हुए और आपने जाना कि जिसको मैं अपनी परछाई मानता था, मानती थी, वो भी आज मुझे इस परिस्थिति में देखकर मुझसे दूरी बना रहा है। इसीलिए वो बात आई है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरी परछाई भी मुझसे दूर खड़ी हो गई थी। तो निश्चित रूप से ये हुआ है आपके जीवन में माय डियर फ्रेंड्स। आपने जिन लोगों को अपनी परछाई माना वो भी आपको छोड़ गए उस गहन उदासी में। आपको अकेला छोड़ गए माय डियर फ्रेंड्स। और उसी उदासी के दौरान आपको ये लगा कि जैसे इस जीवन से बड़ी मृत्यु है। ऐसा एक विचार आ गया था आपके मन में। अब इस बात की बहुत गहराई में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो विचार आपके मन में आ गया था कि इस जीवन से बड़ी मृत्यु है, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और वास्तव में वो समय ऐसा था जब आपके मन में ये भावना घर करने लगी कि जीवन से बड़ी तो मृत्यु है शायद। क्योंकि कई प्रकार के बोझों से दबे हुए आप अकेले बैठे थे, आप उदास थे, आपको प्रेम संबंधों में छल मिले थे, आप आर्थिक रूप से टूट चुके थे। और मैं ये भी देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये सब जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में बनी या बनाई गई, इसके कारण आप कर्जे में भी डूबे हैं। आर्थिक रूप से बात कह रहा हूँ मैं। तो एक तरफ तो इमोशनली आपको तोड़ा गया, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से आप टूट गए। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्माण हुई, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण आपके जीवन में हो गया जिसको संभाल पाना आपके लिए ऐसा लगने लगा जैसे नामुमकिन है। आपको भी भीतर से ऐसा लगने लगा कि इस परिस्थिति से अब कैसे उबरा जाए, इस परिस्थिति से आगे कैसे बढ़ा जाए। ये सारे विचार आपके मन में किसी शैतान की तरह घर करने लगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं देख रहा हूँ। और इन्हीं सब विचारों के कारण आपके मन में वो जो ऊर्जा लिया मैंने कि मृत्यु जीवन से बड़ी हो गई है, ऐसा एक विचार आपके मन में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। और स्थिति ऐसी जहाँ किसी से ये साझा नहीं किया जा सकता कि क्या चल रहा है मन में, क्योंकि आप अकेले, बिल्कुल अकेले, कोई भी आपके साथ नहीं रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी आपके साथ नहीं रहा है ऐसे समय में। ये बात तो पक्की है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से। और ऐसे समय में जबकि अंधकार आपके भीतर हावी होने लगा, तब एक अदृश्य शक्ति ने आपको भीतर से बल दिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही शक्ति की उपासना की बात मैं नहीं कहता हूँ, और ऐसे ही अपने भीतर रहने की बात मैं नहीं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप अपने भीतर रहेंगे तभी उस शक्ति से मिल पाएंगे जिसको हम माँ आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। उसी शक्ति की बात मैं कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में कैसे माँ आदि शक्ति महिषासुर का दलन करती है, कैसे माँ आदि शक्ति हर जीवन में उस महिषासुर को मारती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो शैतान रूपी विचार
आपके मन में बड़ा होने लगा था, उसी क्षण माँ आदिशक्ति ने हथियार उठाए और लग गई राक्षसों के संहार में, जो आपके भीतर विचार के रूप में जन्म ले रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, या उनका आकार बड़ा हो रहा था आपके भीतर। ऐसे तमाम महिषासुरों का दलन माँ आदिशक्ति ने आपके भीतर किया है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा, और याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी महिषासुर इतना बड़ा नहीं है जिसे माँ आदिशक्ति उसके सही अंजाम तक न पहुंचा सके। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। तो यदि जीवन में आज भी परेशानी चल रही है, परेशान है किसी बात से, तो हमेशा माँ आदिशक्ति का ध्यान कीजिएगा। माँ आदिशक्ति जो आपके भीतर विराजमान है शक्ति के रूप में, इसे याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपके भीतर विराजमान है शक्ति के रूप में, उन्हें सदैव नमन कीजिएगा। कोई भी परेशानी रूपी महिषासुर इतना बड़ा नहीं है इस जीवन में माय डियर फ्रेंड्स, जिसका संहार माँ आदिशक्ति नहीं कर सकती। बस इस बात को याद रखिएगा, और आप देखेंगे कि इस रीडिंग में माँ आदिशक्ति स्वयं आ गई है, और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत बहुत हायर एनर्जीज को फील कर सकता हूँ इस समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वागत कीजिए माँ आदिशक्ति का। आप पर आशीष है उनका, इसीलिए वो आई है, आपको बताने आई है, आपको चेताने आई है कि यदि कोई भी गलत विचार आपके मन में है तो पहले आप अपने मन को स्पष्ट कीजिए और अपने मन से पूछिए कि आपका विश्वास माता पर है, उस परमेश्वर पर है, या उस महिषासुर पर है। आपको बातें क्लियर हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। अब महिषासुर को आप अपने जीवन की किसी परेशानी के रूप में देखिए, क्योंकि वास्तव में महिषासुर एक परेशानी ही तो था ना, जिसका अंत माता ने किया था। रक्त बीज, जिसका अंत करने के लिए माता ने काली का रूप लिया था, चंडी का रूप लिया था। ये रक्त बीज क्या था? जो रक्त से पैदा हो जाता था। जहाँ जहाँ रक्त की बूंद गिरती थी वही बीज बन जाता था, और वहीं से रक्त बीज का नया जन्म हो जाता था। तब माता ने काली और चंडी का रूप धरा और संकल्प लिया कि यदि ऐसा है कि रक्त की बूंद बूंद से उस परेशानी का जन्म होता है, उस राक्षस का जन्म होता है, तो तीनों लोकों से रक्त की एक एक बूंद को समाप्त कर दूंगी। ऐसा संकल्प लेकर के माता काली और चंडी के रूप में आई। तब उन्होंने रक्त बीज का संहार किया, एक ऐसे दुर्दांत राक्षस का अंत किया जिससे तीनों लोग घबरा गए थे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे दुर्दांत राक्षस का माता ने संहार कर दिया। मैं आपको ये कहानी ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप बहुत अधिक परेशानी में हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो, किंतु शक्ति उससे भी बड़ी है। इस बात को याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो, पर शक्ति उससे बड़ी है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अपने विश्वास को कभी कम ना होने दीजिएगा, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको यहाँ तक लेकर आया है माय डियर फ्रेंड्स। उस सोच से जहाँ मृत्यु हावी हो रही थी, वहाँ से यहाँ तक यदि आप आए हैं तो अपने विश्वास के कारण आए हैं, और इस विश्वास को कभी खोने न दीजिएगा, क्योंकि माता तब भी आपके साथ थी शक्ति के रूप में, और वो आज भी आपके साथ है। दुष्टों का दलन तो निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स, निश्चित है। फिर भले ही वो रक्त बीज की तरह क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका भी नाश होगा। इस बात की गारंटी इस रीडिंग से ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ की ऊर्जाओं से ले रहा हूँ कि दुष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु शक्ति उससे बड़ी है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। तो आपके जीवन में जो दुष्ट रहे हैं, जो पापी रहे हैं, जो कुकर्मी रहे हैं, जिन लोगों ने आपको इस तरह की सिचुएशन में डाला, एक पंक्ति तो इन लोगों की है जो दुष्टता की पराकाष्ठा को लांघ गए, और दूसरी पंक्ति उन लोगों की है माय डियर फ्रेंड्स जिन लोगों ने इस परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ दिया। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, और ऐसे ही नहीं माँ आदिशक्ति इस रीडिंग में आ गई है। माँ आदिशक्ति इस रीडिंग में आई है आपको ये बताने के लिए कि दुष्टों का सर्वनाश तो वो अवश्य करती है, और आपके जीवन से दुष्टों के सर्वनाश का समय आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। माँ आदिशक्ति का इस रीडिंग में आना इस बात का संकेत है
कि आपके जीवन में जिन जिन लोगों ने बर्बरता की है, दुष्टता की है, उन लोगों के अंत का समय आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। अब उन लोगों के अंत से अर्थ उनके जीवन के अंत से नहीं है, पर जो उनका अहंकार है उसका दमन कर देना ही तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों का अंत हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों की जान उनके अहंकार में बसती है। जैसे रावण नार्सिसिस्ट होने का सबसे बड़ा उदाहरण है इस दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नार्सिसिस्ट की सबसे पहली पहचान यही है कि उसको चाटुकारिता बहुत पसंद है, कि उसको कोई पॉलिश लगाता रहे, उसकी बातों में हाँ मिलाता रहे, और जो उसकी बात से सहमति न रखे, जो उसके विचार से सहमति न रखे, फिर भीतर ही भीतर ऐसे नार्सिसिस्ट उससे दुश्मनी पाल लेते हैं और अपने अहंकार का पोषण करते हैं। वो एक कहानी हम सभी ने सुनी है ना कि जादूगर की जान तोते में अटकी है। इसी तरह से जो आत्ममुग्ध लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनकी जान अहंकार में अटकी होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब मैं इस ऊर्जा को ले रहा हूँ कि माँ आदिशक्ति इनका सर्वनाश कर देने वाली है, तो इनके अहंकार का दमन ही तो इनका सर्वनाश है माय डियर फ्रेंड्स। मृत्यु तो सरल है, मृत्यु तो आज आ जाएगी तो इनका खेल खत्म हो जाएगा, किंतु इनको तो वो भोगना है कि जीते जी अपने सर्वनाश को देखेंगे, आपके उत्थान को देखेंगे। क्योंकि माँ आदिशक्ति का आ जाना, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपको मिलना माय डियर फ्रेंड्स इस रीडिंग के माध्यम से, ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने रीडिंग ओपन किया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि माँ आदिशक्ति अपनी शक्ति की ऊर्जा से इस रीडिंग को भर देंगी माय डियर फ्रेंड्स। मैं उन्हें नमन करता हूँ और आपको कहता हूँ कि इस शक्ति को अपने जीवन में ज़रूर बुलाएं, क्लेम करते जाइए इन एनर्जीज को माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर एनर्जी है। तो मैंने आपको 2 पंक्तियों में लोग बताए हैं। एक तो वो जिन लोगों ने आपको इस सिचुएशन में डाला है ना, इसमें आपके नियर एंड डियर वंस आ गए, जो आपके स्पाउस हो गए, लवर हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर हो गए, इत्यादि इत्यादि, जो आपके नज़दीक के लोग हैं, ये आ गए इस रो में। और दूसरे रो में आए वो लोग जिन लोगों ने आपको इस कंडीशन में अकेला छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स। ये दूसरी रो में भी जो लोग हैं वो भी बराबर के गुनहगार हैं, वो भी बराबर के अत्याचारी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि हमारे सुख में हमारे साथ रहने वाले, खुशी में हमारे साथ खिलखिलाने वाले, धारा में हमारे साथ बहने वाले माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ उसी धारा में नौका विहार का आनंद लेने वाले, और जैसे ही धारा विपरीत हुई, जैसे ही हवा थोड़ी विपरीत चली, ये सब छोड़कर भाग गए माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये भी बराबर के गुनहगार हैं और ये सजा के हकदार है माय डियर फ्रेंड्स, ये सजा के हकदार है। इसीलिए इनके प्रति किसी भी प्रकार की करुणा रखना वास्तव में अधर्म का पथ है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि धर्म हमें बताता है कि ऐसे लोगों के साथ कठोर व्यवहार होना चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं इनके साथ कठोर व्यवहार होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इनके साथ किसी प्रकार का कंपैशन, किसी प्रकार की करुणा की भावना हमारे भीतर जागृत भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समय उनके भी अपराधों को लिखता है माय डियर फ्रेंड्स, जो किनारे हो गए थे या जो किनारे खड़े होकर के ये सोच रहे थे कि हम इस कहानी में शामिल नहीं हैं, लेकिन समय लिख रहा था कि तुम किनारे में खड़े थे, तुम शामिल हो। तो इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स इनकी लिखी गई है, ये सभी शामिल है इसमें। आपके दुख तकलीफ में जिन जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, जिन लोगों ने आपको इस तकलीफ में डाला है, वो सभी तराजू के एक पलड़े में है और तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा न्याय। और हम सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि न्याय कब होगा, जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अर्थ ये है कि जो कुछ आपसे छीना था, जो कुछ आपसे लिया था, जो दर्द आपको दिया था, वो सब कुछ जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक न्याय नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और न्याय होगा आपके जीवन में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब माँ आदिशक्ति न्याय करने पर आती है तो फिर वो रक्त बीज जैसे राक्षस को भी किसी गिनती में नहीं गिनती है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिए, बहुत बड़ी ऊर्जा ले रहा हूँ मैं ये आपके लिए,
बहुत बड़ी ये ऊर्जा है। जरूर क्लेम कीजिए इसे, आप जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि माँ आदिशक्ति स्वयं आपके साथ है। और माँ आदिशक्ति न केवल आपके जीवन से नकारात्मक रूपी राक्षसों का वध कर रही है, न केवल इन दुष्टों को दंड दे रही है, बल्कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में कई योग संयोग का भी निर्माण कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और निश्चित रूप से जब वो स्वयं यहाँ उपस्थित है तो शक्ति तो आपको दे ही रही है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया कि वो कब से आपके साथ शक्ति के रूप में है, जब आपके विचारों में नकारात्मकता ने बुरी तरह से घर कर लिया था, तब भी वो माँ आदि शक्ति ही थी जिन्होंने आपको बचाया था माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने आपको उन भयंकर विचारों के जाल से बाहर निकाला था, वो माँ आदि शक्ति थी। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनकी कृपा से आपके जीवन में तेजी के साथ बहुत से योग, बहुत से संयोग बन रहे हैं। बहुत सी शुरुआत जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत शीघ्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तेजी के साथ आपको शक्ति में लाने के लिए माता इस रीडिंग में आई है। इस बात को नकारिएगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इस पर विश्वास कीजिएगा, अपने भीतर की उस शक्ति को नमन कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को मैं आपको कह रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ, क्योंकि माँ आदिशक्ति कोई मिरेकल आपकी लाइफ में करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि कोई मिरेकल आपके जीवन में माँ आदिशक्ति करने वाली है। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ से मिल रही है और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत ही निकट भविष्य में आप धन धान्य से भरपूर होने वाले हैं। माता का आशीर्वाद है आपको माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल चिंता में ना रहे। शायद हो सकता है कि इस समय आप वही जो कर्ज वगैरह की मैंने ऊर्जा लिया है, तो धन संबंधित जीवन में आप शायद उदास चल रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है। आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़े मिरेकल को अपने जीवन में विटनेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखेंगे आप होता हुआ और आप बताएंगे दुनिया को कि चमत्कार होते हैं। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये शब्द आपके मुंह से निकल जाएंगे कि चमत्कार होते हैं। और टैरो के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम स्वयं परमेश्वर ने किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, स्वयं माँ आदिशक्ति ने किया हुआ है। इसीलिए आपको भय मुक्त रहना है। शायद हो सकता है कि आप भयभीत हो रहे हैं किसी परिस्थिति से, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको भय मुक्त रहना है, क्योंकि आपको कोई छू नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। इस बात का विश्वास अपने मन में बिठा लीजिए। मेरे इन शब्दों की गांठ अपने मन में बांध लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जो मैं कह रहा हूँ वास्तव में मैं कहता नहीं हूँ, मुझसे कहलवाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और जो ऊर्जा मैंने योग और संयोग की ली है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, मैं बता रहा हूँ आपको। योग में आपका परमेश्वर के साथ योग भी है ना। आपका शायद उनके साथ भी योग हो सकता है जिनके साथ आप अपना योग चाहते हैं। उनके साथ रीयूनियन हो सकता है जिनके साथ आप चाहते हैं, या उनके साथ यूनियन हो सकता है जिनको आप अपने जीवन में चाहते हैं। ऐसी बहुत सी ऊर्जा इस योग में है माय डियर फ्रेंड्स, और ये देवी की कृपा से है, ये देवी की कृपा से है। आपके जीवन में ये ज़रूर होने वाला है। आपके जीवन में दिव्य योग, दिव्य संयोग होंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में दिव्यता भर जाने वाली है, और उसी दिव्यता के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप धन धान्य से भरपूर हो जाने वाले हैं। फिर से कह रहा हूँ मैं ये बात कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी और किसी ने भी नहीं की होगी माय डियर फ्रेंड्स। ये बता रहा हूँ मैं आपको, कहा मैंने आपको कि आपके मुंह से निकल जाएगा कि चमत्कार होते हैं। तो ओवरऑल जो इस रीडिंग में मैंने लिया है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो ऊर्जा जो माता की है वो तो इस रीडिंग का सार है माय डियर फ्रेंड्स। इस रीडिंग में माता ने स्वयं आकर ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके जीवन में परेशानी रूपी जितने भी राक्षस हैं उनका वध स्वयं माता करेंगी। आपके जीवन में जिन दुष्टों ने ये कठिन परिस्थितियां बनाई थी
उनको दंड माता देंगी। आपके जीवन में नए योग और संयोग माता लेकर आ रही है और शांति, सुख, समृद्धि, अबंडेंस, प्रचुरता, ये सब कुछ आपके जीवन में उस परमेश्वर की कृपा से होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। पुरानी सभी दिक्कतों से आप बाहर आ रहे हैं। मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। जितनी बुरी यादें हैं, बुरी बातें हैं, पुराना जितना भी कुछ है, वहाँ से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। इस रीडिंग में मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को ले रहा हूँ। आपके जीवन में होने वाले चमत्कार को भी मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूँ। सुख शांति का अनुभव आप करने वाले हैं। आप बैलेंस में जा रहे हैं। योग संयोग आपके जीवन में बन रहे हैं। दिव्यता आपके जीवन में बहुत बहुत अधिक मात्रा में मैं देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और आप प्रचुरता की ऊर्जा में जा रहे हैं। ये तमाम ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। आप जिस भी मायूसी में है, जिस भी उदासी में है, चाहे वो धन संबंधित या प्रेम संबंधित या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में आप जो उदासी का सामना कर रहे हैं, उसका भी अंत यहाँ से होने जा रहा है। क्योंकि माता स्वयं आपके जीवन से इन सभी उदासी रूपी राक्षस, परेशानी रूपी राक्षस, नकारात्मकता रूपी राक्षसों का वध करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करते रहें, उसे नमन करते रहें, माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करते रहें और इस रीडिंग को अवश्य क्लेम करें। नंबर लीजिए 109 109। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। 109 नंबर के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग हुई है, बहुत ही पावर से भरी हुई ये रीडिंग रही है माय डियर फ्रेंड्स। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। चलिए ले लेते हैं यूनिवर्स के कुछ संदेश, देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है या थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस रीडिंग को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें और ऐसा करके सामाजिक, धार्मिक व सेवा के कार्यों में सहभागी बने। चलिए देख लेते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स। तो कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स का संदेश सीधी बात बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जो टैरो से मैंने आपको कहा कि पिछला सब कुछ खत्म हो रहा है, कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स इस बात को बता रहा है कि अब नए लोगों की एंट्री, नई आत्माओं की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। जैसा पुराना आपका एक्सपीरियंस रहा है, अब यह एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाने वाला है। आपको आपकी तरह के लोग मिलने वाले हैं, आपको आपकी तरह की आत्माएं मिलने वाली है जो पवित्र और शुद्ध है, जो पवित्र विचार रखती है, जो मन में शुद्धता रखती है। ऐसी आत्माओं से अब आपका मिलन होने वाला है। और मैंने आपको क्या कहा टैरो से कि योग और संयोग माता की कृपा से बनने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो संयोग तो पवित्र ही होंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, वो योग तो पवित्र ही होंगे। मैंने बताया भी आपको कि आप दिव्यता की ऊर्जा में जा रहे हैं, पवित्रता की ऊर्जा में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स इसी बात को कह रहा है कि जो आप अब तक सोच रहे थे कि आखिर ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते जीवन में, वो शिकायत भी आपकी अब समाप्त होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा संदेश ये निकला है, इसे ज़रूर आपने क्लेम करना है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस। तो अपनी कायाकल्प के लीडर बनने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपनी कायाकल्प के लीडर स्वयं बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि माँ आदि शक्ति तो आपके ही भीतर है ना, शक्ति के रूप में। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है आप ही के जीवन में। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह से ये निकल जाएगा कि चमत्कार होते हैं। बहुत ही सुंदर ये संदेश है माय डियर फ्रेंड्स, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कोजी अप विथ रिस्क। कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड स्पष्ट कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि अब आपके भीतर वो शक्ति आ चुकी है, अब आपके भीतर वो साहस आ चुका है जिससे
आप कोई भी रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। शायद ये उस रिस्क की बात हो रही है जो आपके मन में रहा है बहुत समय से। आप कुछ करना चाहते थे पर वो रिस्क लेने से घबराते थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप घबराएंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड ये बता रहा है कि आपके भीतर साहस बहुत बढ़ चुका है और अब आप जीवन में हर प्रकार के रिस्क के लिए तैयार हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अनस्टिक द स्टक, अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि जो कुछ था पुराना वो सब कुछ अनस्टिक कर दिया गया है या अनस्टिक कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और ये सेम ऊर्जा टैरो से ले चुका हूँ मैं कि पिछला जो कुछ भी है वो सब कुछ समाप्त हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स आपके जीवन से, और एक बिल्कुल नए जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि पुरानी सभी बातों को निकाल देना है। यदि अब तक न निकाला हो तो निकाल देना है, पुरानी यादों को निकाल देना है, पुराने लोगों को निकाल देना है, जो लोग वास्तव में जोंक की तरह चिपके हुए जीवन में और खून चूस रहे हैं हमारा। ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स जीवन से। ऐसे विचारों को निकाल देना चाहिए जो हमारा खून चूसते हो। ऐसे विचारों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, ऐसे लोगों से भी आपको मुक्ति मिलने जा रही है। बहुत सुंदर संदेश है, इसे क्लेम कीजिएगा। चलिए एंजल डाउनलोड से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं, क्या मैसेज आपके लिए निकलते हैं। आई लव यू, कोई आपको संदेश दे रहा है आई लव यू का, किसी आपके पार्टनर की तरफ से या जिनसे आप रीयूनियन चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ से आपको ये संदेश आ रहा है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो निश्चित रूप से मैंने आपको कितनी बार इस रीडिंग में कहा कि आप धन धान्य से भरपूर हो जाने वाले हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ये भी मैंने आपको कहा है। और ये आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। ठीक उसी बात को दोहरा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्लेम कर लीजिएगा। ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड, तो ब्लैक मैजिक को तो बैकफायर होना ही है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी स्ट्रांग शक्ति की ऊर्जा आने के बाद कौन सा ब्लैक मैजिक टिक सकता है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ मेरे भीतर से उदाहरण निकल गया रक्त बीज का। रक्त बीज कितना खतरनाक वो राक्षस था जो रक्त के एक एक कण से नया फॉर्म ले लेता था। उसके सर्वनाश की तक ऊर्जा यहाँ आ चुकी है। तो ये टुच्चे लोगों का ब्लैक मैजिक क्या यहाँ पर काम कर सकता है। बहुत ही सुंदर संदेश है माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड। तो जो कुछ भी आपके ऊपर इस तरह की क्रियाएं की गई थी वो निश्चित रूप से बैकफायर हो रही है। और वैसे भी हमने टैरो से ऊर्जा लिया कि जो भी नकारात्मकता आपके ऊपर छाई थी, जो भी नकारात्मकता आपको घेर रही थी, उन सभी का वध माता स्वयं कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर संदेश है, बहुत ही सुंदर संदेश है। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो विदेश वगैरह घूम कर आए, अब्रॉड घूम कर आए। ऐसा एक संदेश आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। यदि आप विदेश वगैरह घूमना चाहते हैं तो माता की कृपा है आज की रीडिंग पर, ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है वो ससुराल पक्ष से संबंधित रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आपके ससुराल पक्ष ने बहुत रायता फैलाया है आपके जीवन में, ये स्पष्ट संदेश मैं ले रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये ससुराल पक्ष वाले अपने दुष्कर्मों के परिणामों को भोगेंगे, या ये भी हो सकता है कि भोग भी रहे हो, शायद आपको पता ना हो सकता है कि इस समय भी भोग रहे हो। इसीलिए तो माता इतनी स्ट्रांगली यहाँ पर आई हुई है ना माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको यही तो विश्वास दिला रही है कि आप ये विश्वास रखें, विश्वास ना खोएं। वो आपको यही विश्वास दिलाने के लिए इस रीडिंग में आई है माय डियर फ्रेंड्स कि न्याय अवश्य होता है। एंड ऑफ अ बैड साइकिल, तो एक बुरे चक्र का अंत आपके जीवन से हुआ है। हमने देखा टैरो में कि बहुत से नए योग संयोग बन रहे हैं, तो बुरे साइकिल समाप्त हो रहे हैं। ये भी देखा हमने कि पिछला जो कुछ था वो खत्म हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से मैंने आपको बोला है टैरो में, और ये संदेश ठीक वही संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। एंड ऑफ अ बैड साइकिल उसी बात को बता रहा है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, यू आर नॉट अलोन। तो स्पष्ट आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। अब आप देखिए ये पूरी रीडिंग माँ आदि शक्ति के आपके साथ होने पर ही चली है। और ये संदेश क्या कह रहा है
कि आप अकेले नहीं हैं माय डियर फ्रेंड्स। माँ आदिशक्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस रीडिंग पर, ज़रूर क्लेम कीजिए। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।